बातचीत, ठीक है ना। अब बातचीत देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे बोला भैया ये चैप्टर किसका है, बाल कृष्ण भट्ट का है। ये चैप्टर किसका है, बाल कृष्ण भट्ट का है मेरे प्यारे साथियों, इस बात को याद रखना, बाल कृष्ण भट्ट का है। और लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत प्यारी क्लास है। ये जो है 1844 से 1914 इनका जो है क्या है, जन्म और मृत्यु है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इतनी बात आपको याद रखना होगा। यहां से यार कुछ भी पूछेगा तो आप सब लोग इतना तो बता ले जाओगे, इतना तो आप लोग बता ले जाओगे। यहां एक बात और याद रखना भैया, इनकी माता जी का नाम आप सबको पता होगा, पार्वती देवी। कितना प्यारा नाम है, पार्वती देवी। और पिताजी का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या, बेनी प्रसाद भट्ट है, ये भी बहुत प्यारा नाम है। क्या, पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। इतनी बात क्लियर है, यही बातें आपको लिखना है, नहीं तो आप लोग 4-5 घंटा मेरे साथ पढ़ोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा हमें लिखना क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये सब चीजें तो जरूर लिखना है। जो नए विद्यार्थी होंगे वो तो जरूर लिखेंगे, पुराने हो सकता है लिखे हों पहले से, ठीक है ना। अब यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई। और इनका जो है व्यवसाय क्या है, तो आप लोग बोलो गुरुजी यह एक व्यापारी है। क्या, यह है क्या है, व्यापारी हैं। और ये जो है क्या है, सुसंस्कृत महिला है। क्या, यानी जो है आप सब लोग कह सकते हो इनके जो है, आप लोग जानते हो ये भारतीय नारी हैं। इसलिए जो है आप सब लोग को ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये केवल पढ़ने में रुचि और गृहिणी हैं, यानी हाउस वाइफ जिसे भौगाली भाषा में बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनका जो है प्रहसन आप सबको याद रखना है। प्रहसन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रहसन को लेकर मैं ट्रिक बनाया हूं। ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों, ट्रिक याद रखना, इनको किसका जो है चिंता हुई है, जन की चिंता हुई है। क्या, जन की चिंता हुई है। जन का मतलब क्या हुआ, जे का मतलब हो जाएगा जैसा काम वैसा परिणाम। क्या, जैसा काम वैसा परिणाम मेरे दोस्तों। क्या, जैसा काम वैसा परिणाम हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। और उसके बाद में आप बोलोगे गुरुजी ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा आचार विडंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा आचार विडंबन हो जाएगा। और कहां से क्या पूछेगा गुरुजी, आप बोलो गुरुजी एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब हो जाएगा नई रोशनी का विष। क्या, नई रोशनी का विष। गुरुजी ये तो क्या हो गया, प्रहसन हो, नई रोशनी का विष हो गया। ये तो क्या हो गया गुरुजी, प्रहसन हो गया। चलो और आगे देखते हैं। आप सब लोग एक बात यहां पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनकी पत्रिका के बारे में, इनकी पत्रिका के बारे में पूछेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इनकी पत्रिका बता दूं, एक भी गलती नहीं होगी पत्रिका से। पत्रिका आप सब लोग इनकी क्या क्या बात याद रखोगे भैया, हो याद रखना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। क्या, अरे यार, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने जो है लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। फिर आप बोलोगे क्या, जो है पत्रिका का नाम क्या है, हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का नाम क्या है, हिंदी प्रदीप है। और ये जो है क्या, प्रयाग से प्रकाशित होती है। क्या, प्रयाग से प्रकाशित होती है। 1877 से प्रकाशित होना शुरू हुई। और याद रखना 33 वर्षों तक कार्य चला। क्या, 33 वर्षों तक इस पर कार्य चला, 33 वर्षों तक कार्य चला। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये पत्रिका कैसी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग ध्यान देना, यह पत्रिका कैसी थी, यह पत्रिका मासिक पत्रिका थी, यानी एक महीने में एक बार छपती थी। कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। ये भी बात आप सबको याद रखना है, मासिक पत्रिका थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आप सभी से कि कितने कानों पड़ी बात अक्सर खुल जाती है। तो कितने कानों पड़ी बात, तो आप सब लोग बताओगे 6, क्योंकि 2025 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है। तो आप सब लोग क्या बताओगे, 6 कानों पड़ी बात। क्या, तो आंसर आप लोग बताओगे 6 कान। क्या, 6 कान पड़ी बात अक्सर क्या होती है, खुल जाती है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे क्वेश्चन और आप लोग से पूछा जा सकता है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं, पहले ये कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। ये सब बताऊं या ना बताऊं, ना अगर ना पढ़ना हो तो मैं डायरेक्ट फिर उसको ना पढ़ाऊं इसको, ठीक है। याद रखना ये आधुनिक काल से संबंधित है। क्या, आधुनिक काल से संबंधित है, आधुनिक काल से संबंधित है, आधुनिक काल से संबंधित है। और पूछे युग कौन सा, तो आप सब लोग ध्यान देना भारतेंदु युग से संबंधित है। क्या, भारतेंदु युग से संबंधित हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। अब अगर इतनी बात आप सबको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट करके लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सबको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 2-3 पॉइंट है